पंचायत चुनाव के पहले चरण के रण में मतदान शुरू हो गया है। यूपी के 18 जिलों में रहने वाले स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान कोविड-19 के नियमों का भी पालन हो रहा है और वहीं पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के रण में नामांकन का आज आखिरी दिन है। प्रदेश के 20 जिलों में शाम 5 बजे तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी और जहां 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है। 18 जिलों में आज वोटिंग होनी है और इसी के चलते मताधिकार अपने का इस्तेमाल करने के लिए लोग मतदाता अपने अपने घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। 7 बजे का वक्त तय किया गया था और तय कार्यक्रम के मुताबिक मतदान कर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में आज पहला फेज है। अलग अलग दावे और वादों के साथ वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन देखना होगा कि किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार अपनी वोट का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। हालांकि प्रचार तेजी के साथ किया गया और यह कहा गया कि विकास के आधार पर ही जनता हमें वोट करेगी। बीजेपी का यही मानना है। दूसरी तरफ कई और पार्टियां भी इस वक्त सामने आई हैं, क्योंकि कई छोटी पार्टियां भी इस बार चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। हालांकि ये चुनाव सीधे तौर पर पार्टियां नहीं लड़ती हैं, लेकिन एक तरीके से प्रत्याशियों को समर्थन देते हुए चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में यह चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उससे पहले यहां से दशा और दिशा कम से कम तय होगी और जो कुछ कमियां रह जाएंगी उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। पहले चरण में वोटिंग शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे करके जो मतदाता हैं अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 18 जिलों में मतदान शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और गांव की सरकार चुनने के लिए 18 जिलों में 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए मतदान हो रहा है। पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई, हाथरस जिलों में वोटिंग हो रही है और इस बार का चुनाव प्रशासन और आयोग के लिए दोहरी चुनाव के तहत ये बार चुनौती जो है माना जा रहा है। इस बार का चुनाव और एक तो चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, दूसरा कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराना। पहले चरण के आंकड़ों की बात करें तो 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथ हैं, जहां 3,16,46,162 मतदाता गांव की सरकार का चुनाव कर रहे हैं। तो कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है और इसी बीच सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न कराना इतना आसान नहीं प्रशासन के लिए और इसी वजह से कई तरह की चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुबह का वक्त, लेकिन बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता हैं अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी वोट का, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। तो पंचायत की परीक्षा में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये 2 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले चरण के लिए आज मतदान शुरू हो चुका है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। गांव की सरकार के लिए आज वोटिंग हो रही है। ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिनको आधार बनाकर इस बार मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही भदोही से रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि गांव की सरकार का जो आज साफ तौर पे जो चयन किया जाना है उसको लेकर के मतदान शुरू हो चुका है। इस समय हम बिजनू ब्लॉक के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, जहां ये मर्दनपुर मतदान केंद्र, इसमें आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे जिस तरीके की तैयारियां की गई थी और साफ तौर पर जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कमी हालांकि जरूर दिख रही है, लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ पे 6:30 बजे के करीब से ही लोग यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए थे और साफ तौर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है, जो मतदाता पहुंच रहे हैं यहाँ पे, उनके चेहरे पे मास्क होना अनिवार्य है। इसको लेकर के लगातार जो यहाँ पे सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात है वो ये सुनिश्चित करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कतारें लगती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज 1994 बूथों पर मतदान फिलहाल कानपुर में शुरू हो चुका है, जिसमें 97,9,711 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और 12,53,056 वोटर जो है उनकी किस्मत को तय करेंगे। तो साफ तौर पे रिजल्ट 2 मई को जरूर आएगा, लेकिन साफ तौर पे जो रुझान की बात कही जा रही थी वो साफ देखने को मिल रहा है कि भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अंदर व्यवस्थाएं पूरी की गई है, सैनिटाइजर से लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने की कवायद तो की जा रही है, लेकिन भारी संख्या में जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं ये एक छोटी चुनौती है जिसको कि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। लेकिन एक भारी संख्या में मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा व्यवस्था की बात की, बिल्कुल ये दिखाता है कि कितने ज्यादा यहाँ की जनता जागरूक है। संकल्प आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी जुड़े हुए हैं। विशाल, कठिन परीक्षा प्रत्याशियों के लिए और उससे बड़ी परीक्षा कहें राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चुनाव। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रत्याशियों के लिए एक कठिन परीक्षा होगी और 3,16,446,000 के आसपास जो मतदाता हैं वो पहले चरण में अपना मतदान करेंगे और 51,000 पोलिंग बूथों के पर ये पूरा मतदान होना है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में ये मतदान होना है और ख़ास तौर से राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहीं से उनको ये पता चलेगा कि जनाधार क्या है, क्योंकि जो रूट है वो गांव है। ऐसे में भाजपा लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम कर चुकी है चुनाव को लेकर, गांव चलो अभियान, बूथ बूथ अभियान, इस तरह के तमाम ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें बीजेपी ने गांव क्षेत्र में तमाम जगहों पर जाकर चौपाल लगाई। इसके सपा थी, सपा ने भी तमाम जगहों पर साइकिल चलाई। इसके साथ साथ अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा ने बाकायदा जिला लेवल पर जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि जो गांव क्षेत्र हैं वहां पर जाकर बसपा के जो तमाम कार्यक्रम हैं वो किए जाएं। कांग्रेस भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, लेकिन जो ये लड़ाई है ये साबित करेगी कि आगे क्या कुछ जनाधार बचा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल जो है वो आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार अपने दावे कर रहे हैं, उसमें इस बार का जो पंचायत चुनाव है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। चूंकि साल के बाद चुनाव हो रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव में और इस चुनाव में जमीन आसमान का फर्क हो गया है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल थे वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से हालात बदल चुके हैं और यही वजह है कि चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो दल का समर्थित उम्मीदवार हो, हर कोई बहुत मजबूती से ताल ठोक रहा है और यही वजह है कि इस बार ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बाहुबली के परिवार के तमाम लोग जो है वो इस बार प्रत्याशी, अगर हम अयोध्या की बात करें तो दागी जो उम्मीदवार हैं उनके परिवार वालों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। चाहे वो हम आनंद सेन की पत्नी की बात करें या ये अरविंद सेन की पत्नी की बात करें, तो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं ये साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इस बार बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ इस चुनाव को ले रही हैं। आप बने रहेगा विशाल, लौटेंगे आपके पास। और चलिए गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें? दिव्या, आपको बताना चाहूंगा ये गाजियाबाद का बसंतपुर देवली गांव है। यहाँ पर अगर हम सुबह से बात करें तो लोग सुबह से मतदान की लाइन में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन कहूँगा लाइन दिखाएं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो समझ में आई, यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी वोटर हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं वो सब मास्क लगाए हुए हैं, जिसको लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है। सरकार ने पहले भी कह रखा है कि मतदान एक चुनौती है, लेकिन आप मास्क के साथ आइए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वो ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी कि गांव के लोग, यानी कि इस पंचायत चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ये सेमीफाइनल है। गांव की सरकार ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश 2022 कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ की जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें वो बेहतर है, मतलब बहुत बेहतर है। महिलाएं भी आई हुई हैं मतदान करने,
यहाँ का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, जो मेरे सामने भी लोग हैं, वो काफ़ी मुस्तैदी में है। वो लगातार लोगों का अपनी सुरक्षा के साथ ये भी देख रहे हैं कि रजनीश, अगर संभव हो सके तो इन लोगों से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए मतदान पोल में। जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा कि आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि जो स्थिति है, सरकार ने कोविड को लेकर पालन करने के लिए बात कही है, हालांकि कोई अभी बोलने को तैयार नहीं है दिव्या, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये बेहतर है। ये जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग प्रशासन यहाँ करा रहा है, लोग मास्क लगाए हैं, ये एक जागरूक मतदाता की पहचान है दिव्या। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास रजनीश, और हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी लगातार जुड़े हुए। नवीन, आप कहां पर मौजूद है और वहां से कैसी तस्वीरें, कितनी जागरूकता लोगों में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त भदोही जनपद में मौजूद हैं और भदोही के बड़ा गांव बूथ पर मौजूद हैं। आप देख सकती हैं सुबह से ही किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। जो वोटर हैं उनमें लिहाजा लोग सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है 7 बजे करीब। अब देख सकते हैं लाइन लगा के लोग किस तरह से उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मास्क लोगों के चेहरे पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की खुले रूप से अवहेलना की जा रही है। अगर भदोही जिले की बात की जाए तो इस जिले में टोटल 646 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1889 बूथ हैं। पूरे जनपद को 16 जोनल और 81 सेक्टर में बांटा गया है। जिला पंचायत के लिए 26 वार्डों में 514 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं 546 ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान पद के लिए 4543 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही बीडीसी सदस्य पद के लिए 3341 उम्मीदवार अपने चुनाव मैदान में अपने भाग्य का फैसला करेंगे। लिहाजा मतदाताओं में काफ़ी उत्साह सुबह से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह वोटिंग जब शुरू हो रही है तो आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं, लाइन में लगी हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंस की जरूर कमी देखने को मिल रही है। कुछ मताधिकार का जो प्रयोग करने आए हुए हैं, जो उनसे बात करने का भी प्रयास करते हैं कि क्या मुद्दा है, क्योंकि गांव की सरकार है। भाई साहब, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में गांव में? हर गांव का एक ही मुद्दा होता है, विकास का। और मैं जहां तक मैं कहना चाहूँगा कि मतदान जो है बहुत बड़ा पर्व होता है, और मतदान के ऊपर आने वाले युवाओं और गांव का विकास निर्भर होता है। तो मैं खुद भी, और मैं चाहूँगा कि सभी जनता या सभी लोगों से, हर गांव के लोगों से ही अपील करूँगा कि अपना मतदान जरूर करें और निष्पक्ष करें, किसी लालच या दबाव में आके ना करें। तो काफी उत्साह देखने को मिला है। किस तरह से उत्साह देखने को मिला है? सुबह से ये देख रहे हैं लाइनें लग चुकी हैं, महिलाएं भारी संख्या में बाहर निकली हुई हैं, तो क्या इस बार का मुद्दा क्या रहा गांव में? सर, इस बार का मुद्दा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो लाइन से कतार में खड़े हैं, वोट दे रहे हैं, सबसे अच्छे हैं। हर साल से भी इस साल सबसे अच्छा है। प्रशासनिक क्या, जिस तरह से कोविड फैला हुआ है, तो क्या क्या फॉलो किया जा रहा है रूल? सोशल डिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है, मास्क भी कम लोग लगाए देखने को मिल रहा है। हाँ, इस सर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम कर रहे हैं, और उसके बाद मास्क भी थोड़ा कम लगाए हैं, इसको लगाना चाहिए, और तो सब अच्छा है, ठीक है। तो लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। विकास मुद्दा लोग बता रहे हैं कि जिस तरह से विकास मुद्दा बनता है, तो लिहाजा लोग विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग और उनसे बात कर रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में खास? देखिए, पंचायत चुनाव की खास चीजें होती है कि गांव का विकास करना, गांव का विकास करें। तो प्रधान आज हम लोग चुन रहे हैं गांव के विकास के लिए, और बड़ी बिल्कुल। तो पहले मतदान और फिर जलपान, इसी सोच के साथ लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास और अयोध्या का रुख कर लेते हैं। मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए। मनमीत, बताइए जरा, वहां कितनी जागरूकता नजर आ रही है और कौन कौन से मुद्दे इस बार छाए रहे हैं इस मुकाबले में? देखिए, इस समय मसौदा के कोटसराय जहां पे पोलिंग बूथ है वहां पर हम हैं, और एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो है, जो पुलिसकर्मी हैं जो मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनको विशेष तरह से जो सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए उसका पालन कराते दिख रहे हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि मास्क जरूर लगाएं। हमने कई ऐसे लोगों को देखा जो बिना मास्क के जब अंदर आए तो उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया कि जाइए मास्क लगा के आइए, तभी आप मतदान कर सकते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है, और जो मुद्दे हैं वो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि गांव की सरकार बननी है और आने वाले समय में 2022 में विधानसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में ये सरकार बेहद महत्वपूर्ण रखती है और यही दशा तय करेगी कि 2022 की क्या स्थिति होगी। तो जो मुद्दे हैं वो सड़क हैं, शिक्षा है, रोजगार है, इसके अलावा गांव और पंचायत क्षेत्र में जो चीजें होनी चाहिए, जैसे कि जो महत्वपूर्ण है विकास को लेकर,
वो सारे मुद्दे लेकर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे लगभग 16,83,000 मतदाता हैं जो 14,000 से ज्यादा जो प्रत्याशी उनके भाग्य का आज फैसला करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो जिला प्रशासन के लिए जो चैलेंज की चीज है, वो कोविड-19 के संक्रमण से बचाते हुए मतदान की प्रक्रिया को चालू रखें। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। मोहम्मद गुफरान भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, क्या वहां सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम जो दूसरे शहर हैं जहां पर आज मतदान हो रहे हैं, कुछ उसी तरीके की तस्वीरें प्रयागराज की भी हैं। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये सुबह से एक लंबी जो कतारें हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये प्रयागराज के चाका इलाके का ये दांडूपुर इलाका है, जहां पर मतदान के लिए बड़ी संख्या में खास करके महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इनके बीच वोटिंग को लेकर के जागरूकता है, और ये जो भीड़ है, एक लंबी भीड़, ये सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पर पहुंची है। और ये भीड़ का जो सिलसिला है, इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो लगातार एक तरीके से ये पूरा जो परिसर है वो भरता जा रहा है। एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग लाइनें हो चुकी हैं। कह सकते हैं कि लोगों में मतदान को लेकर के खासा उत्साह है। तमाम उनके खास करके गांव के जो विकास को लेकर के तमाम जो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे इस बार भी हावी रहे इस चुनाव में। इसी को लेकर के यहाँ लोग मतदान के लिए पहुंचे हैं। आज की अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 1540 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा 84 ऐसी सीटें हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उस पर लगभग 1200 कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो दावेदारी किए हैं, जिनके भाग्य का जो फैसला है वो तय होना है। 2000 से अधिक बीडीसी के लिए भी यहाँ पर आवेदन हुए हैं। प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। तो साफ तौर पर मतदाता जो है वो सुबह से ही लंबी जो कतारें हैं, जो लाइन है, वो देखी जा रही है। उत्साह है। कह सकते हैं कि गांव की सरकार बनाने के लिए आज लोग जो है अपने घरों से निकले हैं। ये पूरे 5 साल का जो भविष्य होता है गांव का, वो तय करता है। इस लिहाज से ये चुनाव जो है वो बेहद अहम हो जाता है। गांव का भविष्य तय करता है चुनाव, और इसी वजह से देखिए महिलाओं में कितनी ज्यादा जागरूकता नजर आ रही है। गुफरान तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास इसी खबर पर।